तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज ये यूपीजीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको टॉप 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जहां से आपका डायरेक्टली एक या दो प्रश्न आपको यूपी री एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने यूपीजीके अच्छे से पढ़ी है ना, तो आज इस प्रैक्टिस सेट के आप अगर 8 प्रश्न भी लगा देते हो, 8 प्रश्नों के आंसर करेक्ट कर देते हो, तो समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। देखिए, पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है निम्न में से उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो आपका आंसर होगा, इनमें से दूसरी राजभाषा है आपकी उर्दू। कौन सी है? उर्दू। हिंदी यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा है। हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा है और उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है, जो 1989 से इसे स्वीकृति मिली थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यूपी का यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। ओके, यहाँ पर मैंने और भी जिलों के नाम लिखे हैं, इनसे संबंधित मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा वाराणसी में, है ना। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसी रूमी दरवाजे से जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लोगो है ना, उसमें जो मछलियाँ हैं ना, इसी रूमी दरवाजे से ली गई हैं। अगला स्थान है प्रयागराज। अगर आपसे पूछे कि त्रिवेणी संगम कहाँ पर लगता है, तो आपका आंसर होगा प्रयागराज में। आनंद भवन प्रयागराज में, जिसका वर्तमान नाम क्या है? स्वराज भवन। ओके, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी कहाँ पर है? आपके प्रयागराज में ही है। अगर आपसे पूछे पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क, जिसे आप मिंटो पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओके, आज की इस प्रैक्टिस सेट में से अगर आप 8 से 10 प्रश्न लगा देते हैं ना, तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात किस नाम से होता है। उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात किस नाम से होता है? तो आपका आंसर होगा ताज ब्रांड नाम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 जून को उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस मनाया जाता है। ओके, यहीं पर अगर हम बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 12 फरवरी को आप सबको पता होगा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा, ये मनाया जाता है आपके 12 फरवरी को। लेकिन इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या है? इस प्रश्न का आंसर है हमारा 10 जून, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लंगड़ा आम फेमस है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लंगड़ा आम फेमस है। अब जो मैंने स्थान लिखे हैं, जैसे कानपुर है, मथुरा है, आगरा है, इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट जान लो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम अंग यानी आर्टिफिशियल अंग किस जिले में बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा कानपुर में। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर? वाराणसी में। मथुरा में आपकी सबसे कम वर्षा होती है, ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है। और यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि सुलहकुल मेले का आयोजन कहाँ होता है, सुलहकुल मेले उत्सव कहाँ लगता है, तो आपका आंसर होगा आगरा में, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है सुलहकुल उत्सव। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रोजा ताप विद्युत परियोजना यूपी के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी शाहजहांपुर में स्थित है। यहीं पर अगर हम बात करें कि कानपुर में कौन सा ताप विद्युत परियोजना स्थित है, तो आपका आंसर होगा पनकी। पनकी कानपुर में है। और सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में एक तो ओबरा है, ओबरा, ठीक है, सोनभद्र में एक ओबरा है। दूसरी आपके सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 31 सीटें हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, इनसे संबंधित ये जो मैंने और भी संख्याएं लिखी हैं इनको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपका आंसर होगा 80 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो आपका आंसर होगा 100 सीटें हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, पहले 404 थीं, लेकिन अब कितनी हैं वर्तमान में? 403 सीटें विधान परिषद की, सॉरी विधानसभा की सीटें 403। ये राज्यसभा हो गया RS, ये विधान परिषद हो गया VP, ये लोकसभा हो गया यानी LS, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका आंसर होगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा शामली। कौन सा है? शामली, ठीक है। कानपुर तो मैंने आपको बता दिया कि कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, है ना। आज चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने 2-3 परीक्षा में लगातार देखा है। नौचंदी मेले का आयोजन यूपी के किस जिले में होता है? तो आपका आंसर होगा, इसका आयोजन होता है मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आगरा में मैंने अभी बताया था सुलहकुल उत्सव का आयोजन होता है। मिर्ज़ापुर में आपका कजरी महोत्सव मनाया जाता है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेरठ। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 829 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। रेशम कृषि मेले 2023 का आयोजन कहाँ हुआ और ये आयोजन किसने किया? रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर होगा, इसका आयोजन हुआ था आपके गोरखपुर में, ठीक है। और इसका आयोजन किया किसने था? तो आपका आंसर होगा CM योगी आदित्यनाथ जी ने। CM योगी आदित्यनाथ जी ने। देखिए, लखीमपुर खीरी अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ललितपुर में। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है ही आपका, है ना, लंगड़ा आम के लिए फेमस है वाराणसी। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश की किस देश के साथ सीमा लगती है और कितने जिले लगाते हैं सीमा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है आपका नेपाल। क्या है? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 529 किलोमीटर की इसे जो है दूरी जो है सीमा लगती है अपने उत्तर प्रदेश की, किसके साथ? नेपाल के साथ। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है यूपी में अफीम कारखाना कहाँ स्थित है?
यूपी में अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा गाजीपुर में। देखो गाजीपुर है ना, गाजीपुर में अफीम कारखाना स्थित है। और ये जो मैंने अन्य जिलों के बारे में लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए तो यूपी में जो गंगा नहर है, गंगा नदी है, वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपका आंसर होगा बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर से। ठीक है। नैमिषारण्य एक स्थल है जो कहाँ पर है? सीतापुर में है। ठीक है। बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बलिया। इसी बलिया में, बलिया के एक रत्तुचक स्थान पर चित्तू पांडे का जन्म हुआ था और उन्हीं चित्तू पांडे को बलिया का शेर भी कहा जाता है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र। देखिए भदोई जो है ना, भदोई, ये सोनभद्र क्या है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। बागपत में क्या होता है? बागपत, बागपत के बारे में जान लीजिए एक पॉइंट। बागपत ना न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पाया जाता है बागपत में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बागपत। ओके, आइए चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। देखिए कुशीनगर में क्या हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु। और पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु। मथुरा मैंने आपको बता ही दिया कि मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पावापुरी मल्ल महाजनपद की राजधानी थी और मथुरा सुरसेन। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। देखिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जो है ना परीक्षा बांध ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा झांसी में। लेकिन इस प्रश्न का आंसर है आपका कानपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रत्येक टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। अगर आपने इसमें से 8 से 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो समझ लेना कि आपकी यूपी जीके की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? जौनपुर शहर की स्थापना की थी आपके फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसके नाम पर की? अपने चचेरे भाई जौना खान के नाम पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? टोडरमल का जन्म हुआ था आपके सीतापुर में। कहाँ पर हुआ था? सीतापुर में। ठीक है। गाजीपुर में आपको अफीम कारखाना देखने को मिलता है ना। और इंदौर तो आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल देखने को मिलती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर किले पर, जो कहाँ पर है? बांदा में। कहाँ पर? बांदा में। ठीक है। बहराइच में आपकी चित्तूर झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि चित्तूर झील यूपी के किस जिले में है? तो आपका आंसर होगा बहराइच। हरदोई में आपका सांडी पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। गाजीपुर में आपका अफीम कारखाना है। ठीक है। काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, ये कह रहा है कि समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा समस्त से हो गया, समस्त लोग राय मांगने जाते हैं कहाँ पर? रायबरेली में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। गोंडा में पार्वती दरगाह है। कन्नौज किसके लिए जाना जाता है? इत्र नगरी के लिए जाना जाता है। ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी से निकलने वाला हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? यूपी से निकलने वाला पहला हिंदी का पत्र कौन सा था? तो आपका आंसर होगा बनारस अखबार। बनारस अखबार। ठीक है। हिंदी का, यूपी से निकलने वाला हिंदी का ये पहला समाचार पत्र था। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गाजियाबाद। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो ललितपुर है। अब देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती। लेकिन इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है गाजियाबाद में। ठीक है, जो गाजियाबाद एनसीआर के पास स्थित है ना, दिल्ली में। मैं गया हूँ इस गाजियाबाद में, तो मुझे पता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पूर्वी यमुना नहर प्रणाली। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, इस प्रश्न से संबंधित मैं आपको एक दो प्रश्न और बता देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली कौन सी है? तो आपका आंसर होगा गंडक नहर। गंडक नहर यूपी और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है। ठीक है, शारदा नहर यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। और सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पूर्वी यमुना नहर। ठीक है।